हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का 4th पार्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए बच्चों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनके भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम इन इंडस्ट्रीज का सेकेंड एस्पेक्ट देखें तो हम नोटिस करेंगे कि ये इंडस्ट्रीज, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इनफैक्ट हम ह्यूमन बींग्स पे बहुत वर्स्ट इफेक्ट होता है। और ये जो एडिशन है हार्मफुल सब्सटेंस का हमारे एनवायरनमेंट में, इसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। मीन्स कि इन इंडस्ट्रीज की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, नाउ जब इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में ऐड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। और जब इन इंडस्ट्रीज की वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर में ऐड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन। और अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड किए जाएं, लैंड में ऐड किए जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? सॉइल पॉल्यूशन। इनके अलावा इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से एक और टाइप का पॉल्यूशन होता है, दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। ओके, सो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से 4 टाइप्स का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन पॉल्यूशंस को। फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे कि ये एयर पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, अगर एयर में किसी हार्मफुल गैस का एडिशन होता है, लाइक मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर एयर में या एटमॉस्फेयर में किसी अनडिजायरेबल गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर लाइक अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, इनमें से किसी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है लाइफ पे। किसकी लाइफ पे? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स की लाइफ पे। तो उसे हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। नाउ ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इनसे जो स्मोक रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, उस स्मोक में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अदर अनडिजायरेबल गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में भी, एयर में भी उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। एंड कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनमें कुछ ऐसी टॉक्सिक गैसेज, हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जिनका एडिशन अगर एटमॉस्फेयर में हो जाए तो वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट कॉज करती हैं। और एडिशन ऑफ हार्मफुल गैस की वजह से हमारे इंडिया में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो चुका है, दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी
3 दिसंबर 1984 की अर्ली मॉर्निंग में हुई थी। और क्यों हुई थी? देखिए, भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्री थी, जो एक पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। इस इंडस्ट्री में पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता था, उस प्रोसेस में एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इन शॉर्ट मिक। और ये गैस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी, बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट कॉज हो सकते थे लाइफ पे। नाउ 3 दिसंबर 1984 की अर्ली मॉर्निंग को क्या हुआ? ये गैस एक्सीडेंटली इंडस्ट्री से रिलीज हो गई, लीक हो गई, और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, अप्रॉक्स 40 टन्स अमाउंट इस गैस का एनवायरमेंट में ऐड हो गया, जिसकी वजह से भोपाल में मोर देन 10,000 पीपल डेड हो गए। और जो लोग बच गए वो या तो ब्लाइंड हो गए, या फिर उनके लंग्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, मसल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा डैमेज हुए। इनफैक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये जो गैस रिलीज हुई थी, इसका टॉक्सिक इफेक्ट केवल उस टाइम के लिए ही नहीं था, बल्कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट आज भी भोपाल के सिटीजन्स को अफेक्ट कर रहा है। नाउ, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमंस की। ह्यूमंस पे एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, सफोकेशन, कैंसर ऑफ लंग्स एंड थ्रोट, स्किन कैंसर, अस्थमा, ये सभी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती हैं? एयर पॉल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट समटाइम्स हार्ट अटैक भी होता है। एंड एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होती है। एसिड रेन क्यों होती है? बिकॉज एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर के साथ, कौन से वाटर के साथ? रेन वाटर के साथ मिलके एसिड प्रोड्यूस करती है, जो इन द फॉर्म ऑफ रेन अर्थ पे आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। और एसिड रेन प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इनफैक्ट बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। नाउ, एयर पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी होता है। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, राइट? इंडस्ट्रीज की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जाए। बट हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज को बंद करवा के। बट अगर हम इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बंद करवा देंगे, तो फिर हमारे इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारे लिए यूजफुल आइटम्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो हम इंडस्ट्रीज को तो बंद नहीं करवा सकते, बट फिर भी हमें एयर पॉल्यूशन को तो कंट्रोल करना ही है। देन हाउ? उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो ये
स्मोक स्टैक्स होते हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसा फिल्टर लगा दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं या जो अदर पार्टिकुलेट मैटर है, वो ये फिल्टर्स अब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे एनवायरनमेंट में जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, राइट। सो बाय फिटिंग फैब्रिक फिल्टर्स वी कैन कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ओके, नाउ अगर हम इन स्मोक स्टैक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ऐड कर दें, फिट कर दें, तो उससे भी हम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्मोक को प्रेसिपिटेट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, जिसकी वजह से अगेन एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीज होती है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली अगेन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। ओके, सो बाय फिटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स इन स्मोक stacks we can control air pollution। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इंडस्ट्रीज में स्मोक प्रोड्यूस क्यों होती है। वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट एक कॉमन रीजन होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में स्मोक प्रोड्यूस होती है, और वो रीजन क्या है, कोल, बर्निंग ऑफ कोल। देखा होगा आपने कि जब भी कोल को बर्न किया जाता है तो उससे जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। बट अगर ऑयल को या किसी गैस को बर्न किया जाए तो क्या इतनी स्मोक प्रोड्यूस होती है? यस और नो? नो आइडिया। देखिए, गैस बर्न होते हुए तो सभी ने देखी होगी, सबके घर में किचन्स में गैस यूज होती होगी फॉर कुकिंग पर्पस। तो क्या आपने कभी कुकिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस प्रोड्यूस होते हुए देखी है? नहीं, बिकॉज जब भी हम किसी गैस को बर्न करते हैं तो जो स्मोक का अमाउंट है वो बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होती है। और अगर ऑयल को बर्न किया जाए तो देखिए, आपने ऑयल लैम्प को बर्न होते हुए देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो दिवाली पे जो दिए जलाए जाते हैं वो किसके होते हैं? ऑयल के ही तो होते हैं। क्या उनसे बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है? नहीं होता है। तो बच्चों, अगर इंडस्ट्रीज में कोल की जगह ऑयल या गैस को यूज किया जाए तो जो अमाउंट है स्मोक का वो डिक्रीज हो सकता है, राइट। और अगर ये अमाउंट डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, राइट। सो by using oil or gas instead of coal, we can control air pollution, right? तो ये हुआ एयर पॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की। क्या होता है वाटर पॉल्यूशन? देखिए, वाटर में जब कोई ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन। नाउ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? फर्स्ट,
by addition of harmful substances to water and second by change in temperature of water. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन कैसे होता है वाटर में जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या करती हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देती है एज इट इज। और जब ये वेस्ट प्रोडक्ट वाटर बॉडीज में ऐड होता है तो इस वेस्ट प्रोडक्ट में जितना भी हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी वाटर बॉडीज में ऐड होते हैं, जिनकी वजह से लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट होता है। और जो सबसे फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट होता है इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का वो कौन सी लाइफ पे होता है, एक्वेटिक एनिमल्स पे। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और जिनकी डेथ नहीं होती है उनमें भी ये हार्मफुल सब्सटेंसेस पहुंच जाते हैं। और जब उन एक्वेटिक एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं तो उनमें भी ये हार्मफुल सब्सटेंसेस पहुंचते हैं और अपना एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं। इनफैक्ट जो एनिमल्स इन वाटर बॉडीज से वाटर यूज करते हैं उन पे भी इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडवर्स इफेक्ट कॉज होता है। नाउ अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो वाटर यूज होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन उस वाटर का टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है, ऑब्वियसली हाई होता है। मीन्स ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन हॉट वाटर यूज करती हैं और उस हॉट वाटर को यूज करने के बाद वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देती हैं। और जब ये हॉट वाटर बॉडीज में ऐड होता है तो क्या होता है, जो वाटर बॉडी है उसका भी टेम्परेचर चेंज होता है, राइट। अब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वाटर पॉल्यूशन कैसे कॉज हो रहा है। देखिए, वाटर बॉडीज में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके एग्स और लार्वेज भी होते हैं, ठीक है। और ये जो एग्स और लार्वेज हैं इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और जब इन इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर बॉडीज का टेम्परेचर चेंज होता है तो इन एग्स और लार्वेज को पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिल पाता ग्रो होने के लिए और ये अल्टीमेटली डेड हो जाते हैं, राइट। तो हो रहा है ना वाटर पॉल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। नाउ ये जो हॉट वाटर इंडस्ट्रीज के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है वाटर बॉडीज में, इस हॉट वाटर की वजह से जो वाटर बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एडवर्स इफेक्ट कॉज हो रहा है। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है उसे थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं, ओके। नाउ अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगी दैट विल शॉक यू। देखिए, इंडस्ट्रीज से जो 1 लीटर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज किया जाता है वो 8 लीटर फ्रेश वाटर को पॉल्यूट करता है। मीन्स जो वाटर इंडस्ट्री से डिस्चार्ज किया जाता है वो अपनी क्वांटिटी से 8 टाइम्स मोर क्वांटिटी को पॉल्यूट करता है।
So again it is very necessary कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसे कंट्रोल करें, राइट। एंड अगेन वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंडस्ट्रीज तो बंद नहीं करवा सकते। तो चलिए देखते हैं कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है 3Rs, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मीन्स अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाटर के यूज को थोड़ा रिड्यूस कर दें, मीन्स बहुत बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज करें वाटर को, तो जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होगा वो भी कम होगा, राइट। तो अगेन अल्टीमेटली वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। एंड रीयूज, रीयूज मीन्स जिस वाटर को एक बार यूज कर चुके हैं, अगर उसमें कुछ खराबी नहीं हुई है तो हम वापस से उस वाटर को यूज कर सकते हैं वेस्ट करने की जगह, राइट। तो अल्टीमेटली अगेन हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड रिसाइकिल कैसे, देखिए, अगर इंडस्ट्री में वाटर एक बार यूज हो चुका है और उस वाटर में सॉलिड वेस्ट या अदर वेस्ट ऐड हो गए हैं, तो हम उस वाटर में से वेस्ट रिमूव करके उस वाटर को वापस से यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसाइकिल। तो बच्चों, अगर इंडस्ट्रीज में 3Rs का यूज सीरियसली स्टार्ट हो जाए तो वाटर पॉल्यूशन को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम वाटर को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल करेंगे तो जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट वाटर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, और बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो वाटर पॉल्यूशन भी बहुत बहुत कम अमाउंट में होगा। नाउ इंडस्ट्रीज के थ्रू जो भी वेस्ट जिसमें हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं डिस्चार्ज किया जाता है, अगर उस वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले इस तरह से ट्रीट करें, इस तरह से प्रोसेस करें कि उसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो सभी फिनिश हो जाए या रिमूव हो जाए। कर सकते हैं ना ऐसा, कोई भी केमिकल या कोई भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। सो बाय ट्रीटिंग वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इन वाटर बॉडीज वी कैन कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। नाउ किसी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए 3 फेज होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड लास्ट टर्शरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल प्रोसेस यूज होता है, मीन्स मशीन्स के थ्रू, बाय मशीन्स वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट किया जाता है। देन सेकेंडरी, सेकेंडरी में बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है, मीन्स इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट का वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। देन एट लास्ट टर्शरी, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन शॉर्ट, अगर इंडस्ट्रीज इन 3 फेजेस को यूज करने लग जाएं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, तो जो वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत कंट्रोल होगा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मिनिमाइज होगा, राइट। नाउ जो हॉट वाटर इंडस्ट्रीज से डिस्चार्ज हो रहा है वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर इंडस्ट्रीज जो हॉट वाटर
डिस्चार्ज करती हैं वाटर बॉडीज में, उसे डिस्चार्ज करने से पहले इस तरह से ट्रीट करें कि वो हॉट वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो कंट्रोल होगा। सो बाय ट्रीटमेंट ऑफ hot water before discharging, we can control water pollution. And hot water का ट्रीटमेंट भी हम इन 3 phases में कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन कौन सी इंडस्ट्रीज की वजह से होता है? वैसे तो सभी इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है इन इंडस्ट्रीज की वजह से। दीज इंडस्ट्रीज आर द मेन कल्प्रिट्स फॉर वाटर पॉल्यूशन। और इन इंडस्ट्रीज के नेम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, डिटर्जेंट्स इंडस्ट्रीज, साल्ट इंडस्ट्रीज, plastic industries, rubber industries, heavy metal industries like iron and steel, mercury, lead, ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या होती हैं? हैवी मेटल इंडस्ट्रीज। तो बच्चों, इन इंडस्ट्रीज की वजह से सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है। इन इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा जरूरत है कि ये वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल मेथड्स यूज करें। तो ये हुआ वाटर पॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल पॉल्यूशन। क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन? देखिए, अगर सॉइल में किसी भी हार्मफुल या अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन होता है जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो और उसका एडवर्स इफेक्ट हो लाइफ पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल पॉल्यूशन। नाउ, इंडस्ट्रीज की वजह से सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, स्पेशली सॉलिड वेस्ट, उस वेस्ट को इंडस्ट्रीज लैंड पे डंप करती हैं। और जो वेस्ट इंडस्ट्रीज डंप करती हैं उनमें समटाइम्स ग्लास, सॉल्ट, केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड अदर वेस्ट, अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। एंड इनफैक्ट सॉइल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी भी डेथ होती है, मीन्स उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट होता है। और जब रेन होती है, बारिश होती है, तो क्या होता है? जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो इस वाटर में, रेन वाटर में डिसॉल्व होके सॉइल में और अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी पॉल्यूट होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इंडस्ट्रीज की वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, और सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके साथ साथ अल्टीमेटली वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। सो अगेन इट इज वेरी नेसेसरी टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का ओनली एंड ओनली मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग। वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए सेम टू सेम वही 3 phases होते हैं जो हमने वाटर पॉल्यूशन में देखे थे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगेन रिपीट कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो वेस्ट होता है उसे मशीन्स के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है। एंड सेकेंडरी प्रोसेस में वेस्ट को बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है, मीन्स
विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। एंड एट लास्ट टर्शरी प्रोसेस में जो वेस्ट होता है उसमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल तीनों प्रोसेस के थ्रू वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। ओके, ये हुआ सॉइल पॉल्यूशन कंप्लीट। आप सोच रहे होंगे कि ये आवाज कैसी थी जो एकदम से आने लगी, कहीं वीडियो खराब तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये साउंड हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, बट उसे डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आवाज अभी आपने सुनी थी, अगर वो आवाज आपको काफी देर तक सुननी पड़े तो क्या होगा? स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर बंद नहीं हुई तो क्या होगा? धीरे धीरे आप इरिटेट होने लग जाएंगे, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा साउंड का, वैसे वैसे आपका इरिटेशन गुस्से में बदल जाएगा कि अभी आवाज क्यों नहीं बंद हो रही है, अब तो मैं इसे बंद करके ही आता हूं, राइट? तो इस साउंड की वजह से क्या हो रहा है? आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके ऊपर अफेक्ट हो रहा है इसका, कि आप पहले इरिटेट हुए और फिर आपको गुस्सा आने लग गया। एंड बच्चों, समटाइम्स साउंड की वजह से, इस इरिटेटिंग साउंड की वजह से क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज होती है, बीपी हाई होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी होता है, एंड समटाइम्स इट मे कॉज डम्बनेस। सो अल्टीमेटली इस इरिटेटिंग साउंड की वजह से क्या हो रहा है? लाइफ पे, ह्यूमन बीइंग्स पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, राइट? तो बच्चों, किसी अनवांटेड इरिटेटिंग साउंड की वजह से अगर एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज पॉल्यूशन। बिकॉज अनवांटेड साउंड को हम नॉइज ही तो कहते हैं, और अनवांटेड साउंड की वजह से अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? नॉइज पॉल्यूशन, राइट? नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से कैसे नॉइज पॉल्यूशन होता है? देखिए, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, सभी में प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स यूज होती हैं, जनरेटर्स भी यूज होते हैं, ओके? और ये जो मशीन्स हैं या जनरेटर्स हैं, ये नॉइज कॉज करते हैं, राइट? इनमें से आवाजें आती हैं। इनफैक्ट मशीन्स जितनी ओल्ड होती जाती हैं, उतनी ही उनमें से नॉइज इंक्रीज होती जाती है, ओके? और ये जो नॉइज क्रिएट होती है इन मशीन्स की वजह से, उसका इफेक्ट किस पे होता है? उस इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स पे और उस इंडस्ट्री के आसपास रहने वाले सिटीजन्स पे। और ऐसा नहीं है कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स पे ही नॉइज का इफेक्ट होता है, एनिमल्स पे भी होता है। अब एक बात बताइए, ये जो जनरेटर है ये तो आवाज करेगा ही, नॉइज तो इसमें से आएगी ही। इनफैक्ट ये जो मशीन्स हैं इनमें से भी नॉइज आएगी ही, जैसे जैसे ओल्ड होती जाएंगी वैसे वैसे नॉइज इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या जैसे हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या वैसे हम नॉइज पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू हम नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें? यस और नो? यस। जैसे हम एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही हम नॉइज पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या नॉइज पॉल्यूशन से होने वाले इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। देखिए, अगर हम इन जनरेटर्स में या जो मशीन्स हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन, उनमें साइलेंसर्स फिट कर दें, तो जो इरिटेटिंग साउंड है वो आनी बंद हो जाएगी, राइट? सो फर्स्ट मेथड इज
By fitting silencers with machines and generators, we can control noise pollution. Now, हमने देखा था कि जैसे जैसे मशीन ओल्ड होती जाती हैं, उनमें से नॉइज इंक्रीज होती जाती है, राइट? तो अगर हम टाइम टू टाइम मशीन्स रीडिजाइन करवाएं या चेंज करें, तो हम नॉइज पॉल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज न्यू मशीन्स में तो आवाजें नहीं आती हैं या कम आवाजें आती हैं, राइट? सो नेक्स्ट method is by redesigning machinery we can control noise pollution. Okay, and in fact मशीनरी को रिडिजाइन करने की वजह से हम नॉइज पॉल्यूशन तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, प्लस मशीन्स की प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास यहां पे रीडिजाइन करने के बाद दो प्रॉफिट्स होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड देखिए, हमने देखा था कि नॉइज पॉल्यूशन का सबसे फर्स्ट इफेक्ट किस पे होगा? वर्कर्स पे. तो अगर हम वर्कर्स के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ईयरफोन एंड ईयर प्लग्स प्रोवाइड करवा दें इंडस्ट्री में, तो जो नॉइज का एडवर्स इफेक्ट है वो वर्कर्स पे नहीं होगा, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो बाय प्रोवाइडिंग नॉइज प्रूफ ईयरफोन्स एंड ईयर प्लग्स वी कैन कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन. तो ये हुआ हमारा नॉइज पॉल्यूशन कंप्लीट. और इसी के साथ इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कंप्लीट. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें. डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे. और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें.